वीडियो का टाइटल क्लिकबेट नहीं है। जो एनिमे हम लोग देखना इतना ज्यादा पसंद करते हैं उस इंडस्ट्री के पीछे एक बड़ा डार्क साइड भी है। रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुमको अवेयर कर सको अगर पहले से नहीं पता है तो। और एक इतना हिलेरियस केस सामने आया है उसके बारे में बात किए बिना भाई खाना नहीं हजम हो रहे हैं। और साथ में तुम लोग एनिमे कैसे बनता है इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जान लोगे तो विन विन सिचुएशन। ओके लेट्स गो। वन क्वेश्चन बिफोर वी गो कि तुमको क्या लगता है जो हम लोग वीकली एनिमे देखते हैं वो कब बनकर फिनिश हो जाते होंगे? अगर तुमको पहले से पता है तो इसका आंसर पहले से पता है कि एनिमेटर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ओवरवर्क, ऑफिस के अंदर ही रातों को सो जाना, कितने दिनों तक घर जाने नहीं मिलता और इतना करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसमें घर का भाड़ा देना भी मुश्किल हो जाता है। जिसको लेके अभी 2 दिन पहले ट्विटर के ऊपर कुछ एनिमेटर्स बोल रहे थे कि इतने खराब कंडीशंस हो चुके हैं। अब उन्होंने किसी को पॉइंट नहीं किया लेकिन ज्ञानी लोग जिनको थोड़ा बहुत आइडिया इंडस्ट्री के बैक एंड का तो वो प्रोबेबली स्पेक्युलेट कर रहे थे कि स्टूडियो मापा की बात हो रही है। वही स्टूडियो मापा जिन्होंने जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन, चेनसॉ मैन और भी ढेरों सारे एनिमे बनाए। लेकिन जो हिलेरियस केस की मैंने बात करी थी वो है ज़ॉम 100। इसके साथ जो हुआ ना वो इतना ज्यादा शॉकिंग और इतना ज्यादा कौन सा वर्ड यूज करूं जुलाई के महीने में ज़ॉम 100 एयर होना चालू हुआ था और समर एनिमे का ये एक ब्रेकआउट हिट मान सकते हो। पहला एपिसोड बहुत ज्यादा गजब, जो भी देख रहा है तारीफ कर रहा है और उस तरीके से ये स्प्रेड हो गया। मुझे खुद को अच्छा लगा था, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसकी तारीफें भी करी हुई है। लेकिन फिर आता है इसका एपिसोड नंबर 4। शेड्यूल्ड रिलीज टाइम जो था उससे एक दिन डिले। एपिसोड नंबर 5 एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया। एपिसोड नंबर 6 एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया। एपिसोड नंबर 7 डिलेड बाय 1 डे। एपिसोड नंबर 8 डिलेड बाय अनदर 1 डे। एपिसोड नंबर 9 डिलेड बाय 1 डे। चीजें अगर यहाँ पे आके रुक जाती तो भी बेटर मानते, लेकिन एपिसोड नंबर 10, 11, 12 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। कब रिलीज होगा डेट पता नहीं, आगे चल के अनाउंस करेंगे। हाँ सही सुना तुमने। एक एनिमे जो शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, जिसके सारे 12 के 12 एपिसोड को 24 सितंबर तक एयर होकर खत्म हो जाना चाहिए था। अक्टूबर आ चुका है, 3 एपिसोड बाकी हैं। कब खत्म होगा नोबडी नोस। समर एनिमे का जो पूरा सीजन था खत्म हो चुका है। अक्टूबर से अब नए एनिमे चालू हो गए। इतने सारे जो डिलेज हुए उसमें से कभी रीजन दिया गया कि एक दूसरा प्रोग्राम आ गया इसलिए हम लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। एक तो एथलेटिक इवेंट आ गया इसलिए अगले हफ्ते आ रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो कॉज था प्रोडक्शन डिफिकल्टीज। और इसको लेके आयरनी इतनी बड़ी है ना कि ये ज़ॉम 100 एनिमे अपने पहले ही एपिसोड के अंदर जापान में जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, किस तरीके से एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसके ऊपर बात करता है। वहां से इसकी पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इससे अपने को क्या सीखने मिलना चाहिए कि एनिमे किस तरीके से बनता है। जब रिलीज डेट अनाउंस करते हैं कि हाँ भैया 3 महीने 6 महीने बाद हम लोग आएंगे, तब तो वो एनिमे के ऊपर काम कर ही रहे होते, लेकिन अगले हफ्ते जब एपिसोड रिलीज होने वाला था तब भी उसके ऊपर काम चलता है। बहुत बार तो एपिसोड रिलीज होने के लास्ट मोमेंट तक उसको फाइनलाइज करते हैं और ये चीज पूरी की पूरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कॉमन है। दूसरे एनिमे भी डिले हुए हैं कई बार। रिसेंट एग्जांपल देना हो तो मैजिक एंड मसल करके आया था, उसके भी 1-2 एपिसोड डिले हुए थे। तो अगर तुमको लग रहा है कि ये चीज सिर्फ छोटे मोटे एनिमे के साथ होती होगी, नहीं भाई, फेमस एनिमेज भी इसके अंदर आते हैं। कई बार तो पॉपुलर एनिमेज अपने एपिसोड्स को टाइम पे फिनिश करने के लिए हजारों फ्रेम्स आउटसोर्स करते हैं। इसका मतलब वो एनिमे जो जापान में बनता है उसके ऊपर सिर्फ जापान वाले लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया काम करती है। तो अब क्वेश्चन निकलना चाहिए अपने सामने कि इतने टाइट शेड्यूल पे काम क्यों करना है? थोड़ा ब्रेक लेके आराम से बना के रिलीज करो ना। वेल, एक रीजन इसके पीछे हो सकता है कि एनिमे जो रिलीज करते हैं उनका सीजन होता है। विंटर जनवरी से मार्च तक, स्प्रिंग अप्रैल से जून, समर जुलाई से सितंबर और फॉल अक्टूबर से दिसंबर। टीवी पे रिलीज करना है तो ये शेड्यूल फिक्स है। अब एग्जांपल के लिए अगर किसी एनिमे को विंटर सीजन के अंदर एयर होना है तो उसके एपिसोड जनवरी में चालू हो जाएंगे, फरवरी मार्च में नहीं। तो एक तरीके से डेडलाइन हो जाती है कि अगर जनवरी मिस कर दिया तो फिर अप्रैल। ऑब्वियसली कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते हैं इसके, बट जनरली ऐसा ही होता है। तो अगला क्वेश्चन, वेट क्यों नहीं कर लेते? 3 महीने ही तो रुकना है। मेजॉरिटी केसेस में ये लेने वाला डिसीजन जो स्टूडियो एनिमेट कर रहा है एनिमे को उसके हाथ में नहीं होता। माप्पा या फिर विट स्टूडियोज पॉपुलर नाम है, तुमने सुना होगा। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनिमे को बनाने के लिए, लेकिन उसके अंदर पैसा लगाने के लिए कोई और होता है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन कमिटी। और क्योंकि पैसा वो लगा रहे हैं तो उनके डिसीजन को काफी वेट होता है कि एनिमे कब रिलीज करना है। अटैक ऑन टाइटन इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है। विट स्टूडियोज ने उसके पहले 3 सीजन बनाए, 3rd के बाद ड्रॉप कर दिया। क्यों? मतलब तुम सोच के देखो कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे एवर मेड। ऑफिशियली स्टूडियो और प्रोडक्शन कमिटी की तरफ से तो अलग रीजन दिया गया, बट जनरल कंसेंसस ऐसा है कि अटैक ऑन टाइटन की प्रोडक्शन कमिटी ने जो रिलीज का टाइमलाइन दिया था वो इम्पॉसिबल था विट स्टूडियोज के लिए मीट करना। और विट स्टूडियोज उसी टाइम दूसरे एनिमे के ऊपर काम कर रहा था, तो अपने प्रिंसिपल्स को मार के जबरदस्ती का काम करने से अच्छा उन्होंने बोला कि तुम ले लो। अब ये जो मैं प्रोडक्शन कमिटी कर रहा हूँ वो कौन लोग होते हैं उसकी लिस्ट तुम देख सकते हो अटैक ऑन टाइटन 5
फाइनल सीजन के लिए। बहुत सारी कंपनीज है जिनका नाम तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके अंदर जनरली जो टीवी चैनल एयर करने वाली होती है वो कंपनी, मांगा जिसने पब्लिश किया है वो कंपनी, जो टॉय बनाने वाली है वो कंपनी, इन्होंने पैसा डाला होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा होगा तो इसके अंदर माप्पा का नाम भी तुमको दिख रहा है, तो हाँ वो भी एक पार्ट है इसके। मे भी शायद इसीलिए लास्ट के जो 2 एपिसोड हैं उसके लिए इतना टाइम लेने में वो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि तुम ही सोच के देखो कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 12 4 अप्रैल 2022 को एयर हुआ था, और उसके 1 साल बाद अपने को 1 घंटे का एपिसोड देखने मिला, और उसके 8-9 महीने बाद अपने को अगला एपिसोड देखने मिलेगा। 19 महीने लग गए 2 घंटे का एनिमेशन बनाने के लिए अच्छे से। कई बार तो जैसे तैसे करके एपिसोड फिनिश कर देते हैं, टीवी पे एयर हो गया, जब उसका ब्लू रे निकालना होगा तब जाके और छोटे मोटे चेंजेस करके अच्छा बनाया जाता है। ब्लू रे का एक और फायदा है कि बहुत बार सेंसरशिप भी हट जाती है। तो अब तुमको लग रहा होगा कि प्रोडक्शन कमिटीज आर इविल, एनिमेशन स्टूडियोज को खुद ही पैसा लगाना चाहिए। हार्ड रियलिटी इज कि एक 12 एपिसोड का एनिमे सीजन बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है। कोई भी एक छोटा एनिमेशन स्टूडियो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और जैसे तैसे करके अगर उसने पैसे इकट्ठा कर लिया, एनिमे नहीं चला तो खत्म। और क्योंकि एनिमे आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, स्पेशली आउटसाइड जापान, तो उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। इसीलिए एनिमेटर्स और एनिमेशन स्टूडियोज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है जल्दी से जल्दी एनिमे निकालने की। सप्लाई उतना ज्यादा नहीं, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो यूजुअली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब ये चीज कंफर्म करने के लिए मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन जितना मैंने सुना कि मापा स्टूडियोज बहुत ज्यादा नोटोरियस है इस केस में। जो एनिमे प्रोजेक्ट्स कोई और नहीं उठाना चाहता, काफी टाइट डेडलाइन है, उसको मापा ले लेता है। और कितनी बार तो हाफ एस्ट एपिसोड अपने सामने रखे जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल देखने मिला हेल्थ पैराडाइज में। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा नाम ले लिया उनका, लेकिन मैं अकेले को पिन पॉइंट करने का ऐसा इरादा नहीं था। बहुत सारे स्टूडियोज हैं जो ऐसा करते हैं। तो इसीलिए अगली बार अगर कोई उतना अच्छा एनिमेटेड शो नहीं देखने मिले तो समझ लेना कि पूरी गलती एनिमेटर्स की भी नहीं थी। बहुत बार टाइम नहीं होता है उनके पास, लेकिन अगर तुम्हारे पास है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।